कहानी शुरू होती है कुंती से। उन्हें वरदान मिला था कि वे किसी भी देवता को बुला सकती हैं। जिज्ञासा में उन्होंने सूर्य देव को पुकारा और जन्म हुआ एक दिव्य बालक का, कर्ण। लेकिन समाज के डर से कुंती ने उस नवजात को एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया। वो मासूम बच्चा बहते बहते एक सारथी अधिरथ और उनकी पत्नी राधा के पास पहुंचा और वहीं पला बढ़ा। राजपुत्र होते हुए भी वह सूतपुत्र कहलाया। कर्ण बचपन से ही महान योद्धा बनना चाहता था, लेकिन जब वह शिक्षा लेने पहुंचा तो द्रोणाचार्य ने उसे ठुकरा दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह सूतपुत्र था। अपमान ने उसके भीतर आग भर दी। तब उसने परशुराम को गुरु बनाया, लेकिन ब्राह्मण बनकर। कर्ण ने अद्भुत विद्या सीखी, पर जब सच्चाई सामने आई तो परशुराम ने श्राप दिया, जब तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत होगी तुम अपनी विद्या भूल जाओगे। हस्तिनापुर के राज दरबार में जब कर्ण ने अर्जुन को चुनौती दी, तब सबने उसका अपमान किया। उसी समय आगे आए दुर्योधन। उन्होंने कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। पहली बार किसी ने कर्ण को सम्मान दिया। उस दिन से कर्ण ने दुर्योधन को अपना सबसे बड़ा मित्र मान लिया और जीवन भर उसकी निष्ठा निभाई, चाहे सही हो या गलत। कर्ण सिर्फ योद्धा नहीं था, वो था दानवीर। कहते हैं उसने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया। एक दिन इंद्र ब्राह्मण बनकर आए और कर्ण से उसका कवच कुंडल मांग लिया, जो उसे जन्म से मिला था, जानते हुए भी कि इससे उसकी मृत्यु निश्चित हो सकती है। कर्ण ने बिना सोचे अपना कवच कुंडल दान कर दिया। महाभारत युद्ध से पहले कर्ण को सच्चाई पता चली कि वह कुंती का बेटा है और पांडवों का बड़ा भाई। कुंती ने उससे कहा, तुम पांडवों के साथ आ जाओ, लेकिन कर्ण ने जवाब दिया, अब बहुत देर हो चुकी है, मेरा धर्म मेरी दोस्ती है। उसने वादा किया वह सिर्फ अर्जुन से ही युद्ध करेगा। कुरुक्षेत्र के मैदान में कर्ण और अर्जुन आमने सामने थे। युद्ध के दौरान कर्ण का रथ जमीन में धंस गया और तभी उसे परशुराम का श्राप याद आया। वह अपने अस्त्र का सारा ज्ञान भूल गया। जब वह निहत्था था, तब कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने उस पर प्रहार किया और वहीं कर्ण की कहानी समाप्त हो गई।